न्यूज वायरल एक्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 12वीं समाजशास्त्र का VVI प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर लेकर के आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये 12वीं आर्ट्स का क्वेश्चन है, समाज शास्त्र। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो 4000 वर्ष इसका जवाब होगा। जनांकिकी विज्ञान है। जनांकिकी विज्ञान जो है वो जनसंख्या अध्ययन का विज्ञान होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म की अवधारणा ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला है, चंपारण में नील आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण में नील आंदोलन आरंभ हुआ था 1917 ईस्वी में। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो स्त्री पुरुष अनुपात बिहार में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो है भील। ठीक है। जाति का क्या आधार है? जाति का आधार हमारे यहाँ होता है जन्म। ठीक है, यानी जन्म के आधार पर ही जाति का निर्णय होता है। सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं? सबसे छोटे परिवार को मूल परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल परिवार। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक है हट्टन। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? यह मजूमदार ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार जो है वो है जाति। भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ। भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो 1779 ईस्वी में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता का संबंध है जाति प्रथा से। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखक है ताराबाई शिंदे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1955 ईस्वी में किया गया। पितृसत्ता पुरुषों की सत्ता का संस्थान है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था जी लर्नर ने। दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। दहेज निरोधक अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। उपनिवेशवाद किस दशा का परिणाम है? तो ये साम्राज्यवाद का परिणाम है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और एक शुभ समाचार आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर अभी 10वीं के विषयों का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो इस वीडियो को 10वीं के स्टूडेंट तक पहुंचाइए। और 12वीं आर्ट्स सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से 50% का तैयारी हम करवा रहे हैं, तो हमें प्रोत्साहित करें और एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कि और इसमें क्या ऐड करना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।